आप लोगों को आमंत्रित किया गया, तो आप लोग समाज के दर्पण हैं। सामाजिक क्या व्यवस्था है और क्या चल रहा है समाज में, इससे आप लोग अवगत होंगे। अरे जियाउल भैया का तो कट जा रहा है हमारा। ठीक तो कट रहा है, जियाउल भैया कट जा रहा है, लेकिन बड़ा नेता को नजर नहीं आ रहा यार, इतना बड़ा। हाँ फॉर्मेलिटी अभी रिहर्सल, अच्छा रिहर्सल फोन नहीं आएगा तब तक। व्यवस्था को बनाने के लिए लाखों देशवासियों ने, समाज के हर एक धर्म, हर एक जात, हर एक तबके के लोगों ने कुर्बानियां दी है और बहुत वर्षों के संघर्ष के बाद देश स्वतंत्रता प्राप्त किया और गणतंत्र बना, एक संवैधानिक ढांचा बनी। और हम लोग हाथ पे हाथ से बैठे नहीं रह सकते हैं। जो व्यवस्था बन रही है देश में, अघोषित आपातकाल की स्थिति है, जिस तरह से अपने मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, विरोधियों विपक्षी को, लोकतंत्र में विपक्ष भी एक मजबूत स्तंभ होता है, जिस तरह से पूरे विपक्ष मुक्त भारत का अभियान चलाया जा रहा है अपने अहंकार में, और झारखंड आज बंद के रोड पर निकले हैं। और आप लोग देखे होंगे कि एक मजबूत विपक्ष के नेता नेशनल लीडर हैं, और आसाम में जिस तरह से 15-20 गुंडों को भेज करके उन पर हमला कराया जा रहा है। धर्म का पेटेंट कर लिया गया है कि यदि सनातनी हैं और यदि हम हिंदू हैं तो बीजेपी को मानना है, यदि बीजेपी को हम नहीं मान रहे हैं, उसकी व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं, तो हमें सनातन धर्म से समझिए निष्कासित करने का कुछ चक्र किया जा रहा है, सामाजिक रूप से नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। तो ये सब बहुत सारी मुद्दाएं हैं। मैं कहा ना कि देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है, डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। और रवीश कुमार मुझे याद आ रही है, और ये बातें मुझे प्रभावित तो कचोटती भी थी, जब हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह रहे थे, मुखदर्शक बने रहने की स्थिति में अब नहीं है देश। रवीश कुमार ने मैग्सेसे अवार्ड लेते वक्त एक बात कहा था कि हो सकता है कि मैं विरोध का आवाज में बुलंद करूं और इससे कोई अंतर नहीं पड़े व्यवस्था में, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस बात को लिखा जाएगा कि एक व्यक्ति था जब देश को आपातकाल और तानाशाही के कब्जे से मुक्त कराने का अभियान चलाया था, एक आवाज बना था। श्री राम जी के युद्ध में गिलहरी बनने कर, जैसे बालू का, गिलहरी को भी पता था कि मैं बालू दूंगा या अपने जग में मैं समर्पण अपना होती दूंगा, बहुत अंतर नहीं पड़ रही है। लेकिन आज हम मासूम भाई व्यथित थे हम लोग, और हम लोग एक राहुल जी के यज्ञ में हम लोग एक गिलहरी बन करके उनका सहयोग देने का काम करेंगे, साथ देने का काम करेंगे, और प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपना संघर्ष करने के लिए आज हम दोनों पूर्णतः राहुल गांधी के विचारधारा, संघर्ष और त्याग के लिए जो उन्होंने जज्बा दिखाया, जो उन्होंने हिम्मत दिखाई इस तानाशाही के विरुद्ध। राहुल गांधी के न्याय यात्रा से प्रभावित होकर हम कल राहुल जी के न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं अपने पूरे समर्थकों के साथ। मैं और मेरा मित्र जितेंद्र कुमार जी के साथ में सैकड़ों समर्थकों के साथ हम लोग कल कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता आज खतरे में है, और उसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाला है उसमें पूरे देश के लोगों को शामिल होना चाहिए। देश को बचाने के लिए पूरे देश के लोगों को शामिल होना चाहिए। इसके लिए हैं। तब आप भाजपा में हैं कि कांग्रेस में हैं? मैं भाजपा में कभी सदस्य नहीं रहा। मैं स्टूडेंट राजनीतिक करता था, SFI के टाइम से स्टूडेंट यूनियन किया, उसके बाद मैं JVM ज्वाइन किया था। कई कार्यक्रम देखा गया कि आप भाजपा में कई कार्यक्रम किए हैं, आप लोगों ने स्टेज भी संभाला है। हाँ, और विधायक जी के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध रहा है था, इस वजह से मैं उनके कार्यक्रम में जाया करता था। एक पार्षद होने के नाते, चूँकि मैं 10 साल से 2 टर्म से यहाँ पे पार्षद रहा हूँ, तो मुझे विधायक जी के साथ व्यक्तिगत संबंध रहा है, जिस कारण से मैं कभी भी बीजेपी पार्टी का कभी सदस्यता ग्रहण नहीं की। विधायक जी के साथ भी हम जिस वक्त जुड़े थे उस वक्त वो JVM पार्टी करते थे, JVM में थे, उस वक्त हम जुटे थे, उस वक्त केंद्रीय सदस्य भी हम बने थे। लेकिन जब वो विधायक जी जब भाजपा में गए तो मैं उसमें कोई भी सदस्यता कभी नहीं लिया हूँ, न किसी पार्टी पद पर रहा हूँ। भाजपा से क्या नाराजगी है आपको? भाजपा आज पूरे देश को तोड़ने में लगी। सबसे बड़ा चीज है कि नफरत की राजनीति कर रही है। आज पूरे देश में जहाँ पर एक साथ हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बैठ के एक साथ खाना खाया करते थे, आज पूरे देश को नफरत में, जात धर्म में बांट के रख दिया है।
जिससे पूरे देश को खतरा है। इस वजह से आज हम लोगों ने, मैं और मेरे दोस्त जितेंद्र ने, हम लोग निर्णय लिए हैं कि अब हम लोगों को इस समय आ गया है कि इस वक्त अगर हम लोग चुप बैठे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी में क्या उम्मीद लेके जा रहे हैं आप? उम्मीद इसलिए हम लोग अपने लिए उम्मीद नहीं लेके जा रहे हैं, हम लोग देश के लिए उम्मीद लेके जा रहे हैं। पूरे देश में, पूरे जिस जगह पे हम लोग रहते हैं उस जगह को भी लोगों ने बांट के रख दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दिन भर सुबह से उठिए तो शाम तक यही मंदिर मस्जिद यही सुनने को मिला। देश कैसे तरक्की करेगी, हमारे लोगों को रोजगार कैसे मिलेगी, हमारे लोगों को इस पर कोई चिंता नहीं है देश के। क्या आपको लगता है कि भविष्य है कांग्रेस में? पूरा देश में कांग्रेस पार्टी अब समाप्त होने जा रही है। मैं भविष्य अगर साथ नहीं देगा तो कांग्रेस पार्टी नहीं समाप्त होगी, यहाँ की संविधान समाप्त हो जाएगी। संविधान पे खतरा आ गया। जो संविधान भीमराव अम्बेडकर साहब ने बनाया था, जिसके बलबूते आज हम लोग को बोलने की आज़ादी मिली, जिसके बलबूते हम लोगों को चलने की आज़ादी मिली, आज वो संविधान खतरे में है। पूरा देश मोदी मय है। इस वक्त आप लोग कांग्रेस में जा रहे हैं। मोदी मय नहीं है, मोदी मय बना दिया गया है। मीडिया के, आप जैसे मीडिया के लोगों ने ही उनको मोदी मय बना दिया है। देश की जनता नफरत बांट रहा है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी सच्चाई का एक आईना है, सच्चाई का प्रतीक हुआ करते हैं। कभी आप लोग भी चौथे स्तंभ हैं। आप लोगों को भी उतनी ही जिम्मेवारी बनती है जितना हम लोग एक आम नागरिक के, उससे कई गुना अधिक आप लोगों की जिम्मेवारी है। आप लोग भी सच्चाई को दिखाइए।